वेलकम बैक एंड वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और डायमेंशंस क्या होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं 1 मार्क्स का इससे रिलेटेड आता ही आता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डायमेंशंस क्या होती हैं। सबसे पहले आपको बेसिक क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए। तो बेसिक क्वांटिटीज़ क्या हैं? तो हम लोग बेसिक क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं आपकी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। मास, लेंथ, टाइम, और क्या होगी एग्जैक्टली टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जब भी हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनके बिहाफ पे ही डायमेंशंस को कैलकुलेट करते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले हम समझना होगा कि इनकी यूनिट क्या होती है। तो अब हम देखते हैं कि डायमेंशंस क्या होती है। तो यूनिट आप सभी जानते हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनकी जो यूनिट होगी, मास की यूनिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मास की यूनिट केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। तो दीज आर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो डायमेंशंस होती हैं, तो पहले डायमेंशनल एनालिसिस की हम बात बाद में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं। तो डायमेंशंस एक्चुअली सबसे पहले समझना होगा कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, when we represent any physical quantities, फिजिकल क्वांटिटीज को पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी पावर में? पावर ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है। बेसिक क्वांटिटीज की जो यूनिट है उसकी जब पावर में रेज करते हैं उस क्वांटिटी को, उसे हम डायमेंशन कहते हैं। क्लियर है? क्लियरली समझने के लिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। क्या है कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर दे पावर्स, यानी कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पावर्स हैं विच द बेस क्वांटिटीज, किसकी? जिसमें बेसिक क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, यानी कि जिसमें बेसिक क्वांटिटीज को हम उसकी रेज पावर में रिप्रेजेंट करते हैं उस क्वांटिटी को, उसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर? जैसे और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है नोट दैट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सपोज जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मास की यूनिट आपको पता है क्या है? मास की यूनिट क्या है? मास की यूनिट क्या है? केजी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बेसिक क्वांटिटीज़ को, तो मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ऐसे ही लेंथ की क्या हो जाएगी? होती है यूनिट मीटर, और लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। ऐसे टाइम को सेकंड होती है, डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से। तो इस तरीके से हमारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लार्ज ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है कि जब भी हम क्वांटिटीज़ और उनके डायमेंशन के बीच में, यूनिट्स के बीच में जब रिलेशन फाउंड करते हैं, कोई रिलेशन फाउंड करते हैं, द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स
देयर यूनिट बिहाफ ऑफ डायमेंशन, कि जब भी हम किसी क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट के बिहाफ पे रिलेशन फाइंड करते हैं तो उसे हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लेवल फैक्टर मेथड, लेवल फैक्टर मेथड, या फिर कई जगह यूनिट फैक्टर भी लिखा हो सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर वो कहीं आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, लेवल फैक्टर मेथड क्या है या यूनिट फैक्टर, तो सिंपली लेवल फैक्टर मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड क्या है, आपका डायमेंशनल एनालिसिस ही है। क्लियर है? अब आपको बहुत सारी क्वांटिटीज़ पता है तो उनकी डायमेंशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे मास को एम से, कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को ए से, कैपिटल ए से, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर को थीटा से, ठीक है, कैंडला को सी ए डी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल से। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक क्वांटिटीज़ की जो मेथड्स हैं इनको यूज़ करना है कहीं पे भी किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एरिया का एग्जांपल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की यूनिट मीटर इनटू ब्रेथ की यूनिट मीटर, तो ये क्या आ गई आपकी एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है मीटर का मीन्स लेंथ, लेंथ को हम डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम, और लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे। तो एरिया का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, लेंथ होगा, सॉरी एल, एल स्क्वायर। ऐसा ही वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल क्यूब। ठीक है, चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी की बात करें तो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो इसका मीटर का लेंथ एल और सेकेंड का क्या हो जाएगा टी। तो ये आपका क्या हो गया, एल और टी। अब टी देखिए डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो क्या हो जाता है, टी की पावर माइनस हो जाएगी, तो एल टी की पावर -1, दैट इज़ अ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही किसी भी क्वांटिटी की आपको डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए या फिर फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आपको यूनिट या फार्मूला पता है तो आप किसी भी डायमेंशन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है कि हम कैसे डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। सो देयर आर 3 बेसिक एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, यानी कि हम इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं। सेकेंड वन, हम रिलेशन फाइंड करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं क्वांटिटीज़ में, रिलेशन डेराइव, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका कि कन्वर्ट यूनिट इनटू अदर सिस्टम, ठीक है। तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में 1 और 2 है, ये तो आप डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एमकेएस सिस्टम पता है, कन्वर्जन पता है, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए करेक्टनेस चेक करने का क्या मेथड है, आइए देखते हैं। कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये एक इक्वेशन है, आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक प्रिंसिपल पढ़ना होगा कि जो जिस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो होमोजेनिटी क्या होता है, होमोजेनिटी सिंपल थिंग की सेम चीज़ें, सेम थिंग्स की जो होंगी हम उनको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। होमोजेनिटी यानी कि जब भी हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो याद होगा आप जब प्रूविंग करते हैं तो क्या करते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सेम।
तो यही मेथड है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि जो लेफ्ट साइड की इक्वेशन की डायमेंशन होगी सेम होगी राइट साइड की इक्वेशन के डायमेंशन की। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो आइए चेक करते हैं इसको कि कैसे। तो देखिए इधर लेफ्ट साइड में क्या है v और राइट साइड में क्या है u प्लस ए टी। तो देखिए यहाँ पर जो v की यूनिट है, v क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी की अभी हमने फाइंड की थी, डायमेंशन क्या थी लास्ट वाले पेज में की थी, ये रही आपकी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। क्लियर है? तो क्या है? एल टी माइनस वन। तो आपको पता चल गया यहाँ पर वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन है। तो अब ये एल एच एस आ गया। अगर ये सही है इक्वेशन तो राइट हैंड साइड भी यहीं आना चाहिए। तो u की यूनिट क्या होगी? u भी वेलोसिटी है, तो ये क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन। सही है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? a इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू, यानी इसकी डायमेंशन क्या हो गई? एल टी माइनस टू। क्लियर है? तो ए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? ए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल टी माइनस टू, और इसके साथ क्या है? टी भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, और ये देखिए टी की पावर माइनस टू है, टी की पावर वन है, पावर्स क्या होती हैं? मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ये डायमेंशन सेम आ गई, और इधर भी इक्वल टू में क्या है? एल टी माइनस वन। तो ये एल टी माइनस वन यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा टू एल टी माइनस वन। और देखिए यहाँ पे डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड डायमेंशन, सॉरी एल एच एस साइड डायमेंशन इज इक्वल टू द आर एच एस साइड। तो यहाँ पर देखिए डायमेंशन जो है क्वांटिटी, ये कांस्टेंट मत देखिएगा, डायमेंशन देखिएगा। डायमेंशन देखिए आर एच एस और एल एच एस की दोनों की क्या है? इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये जो आपने इक्वेशन लिखी थी ये करेक्ट है। क्लियर है? दिस इक्वेशन विल बी करेक्टेड। ओके। सेम आपको पास और आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इनको आप चेक कर सकते हैं, घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे रिलेशन को डराइव करना है। तो रिलेशन डराइव करना है तो इसमें कई सारे लिमिटेशन भी हैं, बट बेसिकली अगर हम देखें तो कुछ आप यूज़ कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए। और रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको एक लिमिटेशन दी होगी कि यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन व्हाट? मास एंड एक्सेलरेशन। ऐसे आपको एक्सप्रेशन में रिलेशन में दिया होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है जो कि मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है, तो आप इस तरीके से रिलेशन बना लेंगे। ठीक है। अब जब आप इस तरीके से रिलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। सो दैट इज एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने के ले लिया है, और यहाँ पे एम लिखा है। एम की पावर हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल ए, और जो हमारा ए लिखा हुआ था एक्सेलरेशन, इसकी जो पावर हम कंसिडर कर लेते हैं वो है बी। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है किसी भी क्वांटिटी को। आपको क्वांटिटी दी रहेगी, जो भी आपको फार्मूले पता है तो आपको दिया होगा कि जैसे वर्क है, वर्क इज डिपेंड अपॉन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इसको इस तरीके से रिलेशन बना लेना है। जैसे कि पावर, तो आपको दिया होगा कि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क अपॉन टाइम। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से रिलेशन आपको बना लेना है। ठीक है। यहाँ पे अपॉन में टाइम नहीं लाना है, वहीं मल्टीप्लाई में रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये अपॉन में कहाँ है। तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना लेंगे, उसके बाद उसको आप अपने अकॉर्डिंग डराइव कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर है। अब क्या करेंगे? आप इसको यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो यूनिट में लिख देंगे। अब फोर्स यहाँ पे क्या है? एफ क्या है? फोर्स। तो फोर्स की यूनिट आपको निकालना है। तो फोर्स की यूनिट आपको निकालने के लिए उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? किसी को पता है? वेरी गुड। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है। सर न्यूटन होती है, अरे न्यूटन होती है लेकिन एमकेएस सिस्टम में यही होता है। ठीक है ना। तो अब केजी का क्या हम होता है? एम। मास का क्या हो जाएगा? एल। एस अपॉन में है तो टी, और ऊपर आ जाएगा तो माइनस
तो एफ की यूनिट पता चल गई, सही है सर, पता चल गई। मास की यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल एम, क्योंकि लेंथ होती है, मीटर होती है। अब टाइम की बात करें तो यहाँ पर और क्या था, ए था, तो हम एक्सेलेरेशन की अभी हमने फाइंड की थी पीछे, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका, डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे इसको, ठीक है। एफ की वैल्यू अभी हमने लिखी यहाँ पर, एफ की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे के, और एम की क्या होगी, कैपिटल एम, और यहाँ पे पावर ए थी तो ए रहेगी, और इसकी क्या रहेगी, एक्सेलेरेशन की एल टी माइनस टू, और यहाँ पे पावर बाहर बी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के एम की पावर ए, और यहाँ देखिए एल की पावर में टू बी ऐड हो जाएगा तो बी हो जाएगा, और टी की पावर में ऐड हो जाएगा तो ये टू बी हो जाएगा। क्लियर है। पावर जो भी सेम मल्टीप्लाई में है, तो जो भी सेम क्वांटिटी होंगी उनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी या मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है ना। तो यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हो गया, अगर यहाँ पे एक और एम होता तो ए प्लस बी हो जाता। ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि ये जो आपका इधर फोर्स का था, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि राइट हैंड साइड और एलएचएस की क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो आप इक्वल कर दीजिए इनको। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एम की पावर क्या है, इधर एम की पावर 1 है और इधर एम की पावर ए, तो कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब एल की पावर क्या है, बी, और यहाँ पे एल की पावर 1, तो बी की पावर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। सेम अब यहाँ पर टी की पावर क्या है, माइनस टू बी, तो माइनस टू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस। ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू a और b की वैल्यू आपको पता चल गई है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपने सबसे पहले एक्सप्रेशन निकाला था f इज इक्वल टू के एम ए की पावर, और यहाँ पर क्या था, ए की पावर b, तो a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं के m की पावर 1, a की पावर 1, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, m। अब आपको पता है ये रिलेशन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे k इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, 1। आपको पता है कि f इज इक्वल टू एम ए होता है, f इज इक्वल टू एम ए मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ। क्लियर है। तो इस तरीके से आप करेक्शन भी कर सकते हैं और आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो लिमिटेशन है वो देखिए, तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि जो यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, कांस्टेंट जो फाइंड किया था, जो कांस्टेंट फाइंड किया था उसकी वैल्यू नहीं हमें पता चली थी। तो इसका मतलब है कि हमारी पहली लिमिटेशन क्या हो गई कि हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते, नो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ऑफ कांस्टेंट। सेकंड क्या है कि सारी क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते, नॉट derive relation between logarithm, exponential, trigonometrical function etc। तो log वाली वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनके बीच में हम रिलेशन को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना। और थर्ड क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, ये जो रिलेशन हैं, ये मोस्टली 3 और 4 क्वांटिटीज़ के बीच में फाइंड कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये दीज आर द डायमेंशनल एनालिसिस, और आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। और आपका जो ये होमवर्क है ये है कि आप सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेंशन करिए और उनकी यूनिट लिखिए और उनके डायमेंशन को कैलकुलेट करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपना जो मैंने होमवर्क बताया अगर आप उसको करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, या आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।